ओम गंग गणपते नमो नमः। संक्षिप्त शिवपुराण रुद्र संहिता अध्याय 17। सती को शिव से वर की प्राप्ति और भगवान शिव का ब्रह्मा जी को दक्ष के पास भेजकर सती का वरण करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, उधर सती ने आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को उपवास करके भक्ति भाव से सर्वेश्वर शिव का पूजन किया। इस प्रकार नंदा व्रत पूर्ण होने पर नौमी तिथि को दिन में ध्यानमन होते हुए सती को भगवान शिव ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उनका श्री विग्रह सर्वांग सुंदर एवं गौड़ वर्ण का था। उनके 5 मुख थे, प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। भाल देश में चंद्रमा शोभा दे रहा था। उनका चित्त प्रसन्न था और कंठ में नील चिन्ह दृष्टिगोचर होता था। उनकी 4 भुजाएं थी। उनके हाथों में त्रिशूल, ब्रह्मक पाल, वर तथा अभय धारण कर रखे थे। भस्मय अंगराज से उनका सारा शरीर उद्भासित हो रहा था। गंगा जी उनके मस्तक की शोभा बढ़ा रही थी। उनके सभी अंग बड़े मनोहर थे। वो महान लावण्य के धाम जान पड़ते थे। उनके मुख करोड़ों चंद्रमाओं के समान प्रकाशमान एवं आह्लादजनक थे। उनकी अंग कांति करोड़ों काम देवों को तिरस्कृत कर रही थी तथा उनकी आकृति स्त्री के लिए सर्वथा ही प्रिय थी। सती ने ऐसे सौंदर्य माधुर्य से युक्त प्रभु महादेव जी को प्रत्यक्ष देखकर उनके चरणों की वंदना की। उसी समय उनका मुख लज्जा से झुका हुआ था। तपस्या के पुंज के फल प्रदान करने वाले महादेव जी उन्हीं के लिए कठोर व्रत धारण करने वाले सती को पत्नी बनाने के लिए प्राप्त करने की इच्छा रखते हुए भी उनको इस प्रकार बोले। महादेव जी ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले दक्ष नंदिनी, मैं तुम्हारे इस व्रत से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए कोई वर मांगे, तुम्हारे मन का जो भी अभिष्ट होगा वही वर मैं तुम्हें दूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने जगदीश्वर, ब्रह्मा जी यद्यपि सती के मनोभाव को जानते थे तो भी उनकी बात सुनने के लिए बोले, कोई वर मांगो। परंतु सती लज्जा के अधीन हो गए, इसलिए उनके हृदय में जो बात थी वह स्पष्ट शब्दों में कह न पाई। उनका जो अभिष्ट मनोरथ था वह लज्जा से आच्छादित हो गया। प्राण वल्लभ शिव का प्रिय वचन सुनकर सती अत्यंत प्रेम में मग्न हो गई। इस बात को जानकर भक्त वत्सल भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और शीघ्रतापूर्वक बारंबार कहने लगे, वर मांगो, वर मांगो। सत्पुरुषों के आश्चर्य भूत अंतर्यामी शंभु सती के भक्ति के वशीभूत हो गए। तब सती ने अपनी लज्जा रोकर महादेव जी से कहा, वर देने वाले प्रभु, मुझे मेरी इच्छा के अनुसार ऐसा वर दीजिए जो टल न सके। भक्तवत्सल भगवान शंकर ने देखा कि सती अपनी बात पूरी नहीं कर पा रही है। तब वो स्वयं ही उनसे बोले, देवी, तुम मेरी भार्या हो जाओ। अपने अभिष्ट फल को प्रकट करने वाली उनकी इस वचन को सुनकर आनंदमग्न हुई सती चुपचाप खड़ी हो गई, क्योंकि वे मनोवांछित वर पा चुकी थे। फिर दक्ष कन्या प्रसन्न हो दोनों हाथ झुकाकर, मस्तक झुकाकर भक्त वत्सल शिव से बारंबार कहने लगे। सती बोली, देवाधिदेव महादेव, प्रभु जगतपते, आप मेरे पिता को कहकर वैवाहिक विधि से मेरा पति ग्रहण करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, सती की यह बात सुनकर भक्तवत्सल महेश्वर ने प्रेम से उसकी ओर देखा। प्रिय, ऐसा ही होगा। तब दक्ष कन्या सती भी भगवान शिव को प्रणाम करके भक्तिपूर्वक विदा मांग जाने की आज्ञा प्राप्त करके मोह और आनंद से युक्त माता के पास लौट गई। इधर भगवान शिव भी हिमालय पर अपने आश्रम में प्रवेश करके दक्ष कन्या सती के वियोग से कुछ कष्ट का अनुभव करते हुए उन्हीं का चिंतन करने लगे। देवर से फिर मन को एकाग्र करके लौकिक गति का आश्रय लेकर भगवान शंकर ने मन ही मन मेरा स्मरण किया। त्रिशूलधारी महेश्वर की स्मरण करते हुए उनकी सिद्धि से प्रेरित हो मैं तुरंत ही उनके सामने जा खड़ा हुआ। तात हिमालय शिखर पर जहाँ सती के वियोग में अनुभव करने वाले महादेव जी विद्यमान थे, वहाँ मैं सरस्वती के साथ उपस्थित हो गया। देवर से सरस्वती सहित मुझे आया देखकर सती के प्रेम पास में बंधे हुए शिव उत्सुकतापूर्वक बोले। शंभु ने कहा, ब्राह्मण, मैं जब से विवाह के काज में स्वार्थ बुद्धि कर बैठा हूँ तब से मुझे इस स्वार्थ में स्वतः सा प्रतीत होता है। दक्ष कन्या सती ने बड़ी भक्ति से मेरी आराधना की है। उसके नंदाव्रत के प्रभाव से मैंने उसे अभिष्ट वर देने की घोषणा की है। ब्राह्मण, तब उसने मुझसे यह वर मांगा, आप मेरे पति हो जाइए। यह सुनकर सर्वथा संतुष्ट मैंने भी कह दिया, तुम मेरी पत्नी हो जाओ।
तब दक्षायन सती मुझसे बोले, जगत पिते, आप मेरे पिता को सूचित करके वैवाहिक विधि से मुझे ग्रहण करें। ब्राह्मण उसके भक्ति से संतोष होने के कारण मैंने उसका अनुरोध भी स्वीकार कर लिया। विधाता, तब सती अपने माता के घर चले आई और मैं यहाँ चला आया। इसलिए अब तुम मेरी आज्ञा से दक्ष के घर जाओ और ऐसा यत्न करो जिससे प्रजापति दक्ष शीघ्र ही मुझे अपनी कन्या का दान करें। उनके इस प्रकार आज्ञा देने पर मैं कृत्य और प्रसन्न हो गया और उन भक्त वत्सल विश्वनाथ से इस प्रकार बोला। मुझ ब्रह्मा ने कहा, भगवान शंभो, आपने जो कुछ कहा उस पर भली भांति से विचार करके हम लोगों ने पहले ही उसे सुनिश्चित कर लिया है। वृषभ ध्वज इसमें मुख्यतः देवताओं का और मेरा विश्वास है। दक्ष स्वयं ही आपको अपनी पुत्री प्रदान करेंगे, किंतु आपकी आज्ञा से मैं उनके सामने संदेश कह दूंगा। सर्वेश्वर महाप्रभु महादेव श्री से ऐसा कहकर मैं अत्यंत वेगशाली रथ के द्वारा दक्ष के घर में जा पहुंचा। नारद जी ने पूछा, वक्ताओं में श्रेष्ठ महाभाग विधाता, बताइए, जब सती घर पर लौट के आई तब दक्ष ने उनके लिए क्या किया? ब्रह्मा जी ने कहा, तपस्या करके मनोवांछित वर पाकर सती जब घर को लौट आई तब वहाँ उन्होंने अपने माता पिता को प्रणाम किया। सती ने अपने सखी के द्वारा माता पिता को तपस्या संबंधी सब समाचार कहलाया। सखी ने यह भी सूचित किया कि सती को महेश्वर से वर की प्राप्ति हुई है। वह सती की भक्ति से बहुत संतुष्ट हुई है। सती के मुँह से सारा वृत्तांत सुनकर माता पिता को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ और उन्होंने महान उत्सव किया। उदार चेता दक्ष और महामनुष्यवाणी बिरिनी ने ब्राह्मणों को उसकी इच्छा अनुसार द्रव्य दिया तथा न्याय अंधों और दीनों को भी धन बांटा। प्रसन्नता बढ़ाने वाली और अपनी पुत्री को हृदय से लगाकर माता बिरिनी ने उसका मस्तक सूंघा और आनंद मग्न होकर बारंबार प्रशंसा की। तदंतर कुछ काल व्यतीत जाने पर धर्मज्ञों में श्रेष्ठ दक्ष इस चिंता में पड़े कि मैं अपनी इस पुत्री का विवाह भगवान शंकर के साथ किस तरह करूं। महादेव जी तो प्रसन्न होकर आए थे, पर वे तो चले गए। अब मेरी पुत्री के लिए वे फिर कैसे यहाँ आएंगे? यदि किसी को शीघ्र ही भगवान शिव के निकट भेजा जाए तो यह भी उचित नहीं जान पड़ता, क्योंकि यदि वह इस तरह अनुरोध करने पर भी मेरी पुत्री के ग्रहण न करे तो मेरी यातना निष्फल हो जाएगी। इस प्रकार चिंता में पड़े हुए प्रजापति दक्ष के सामने मैं सरस्वती के साथ सहसा उपस्थित हुए। मुझ पिता को आया देखकर दक्ष प्रणाम करके विनीत भाव से खड़े हो गए और उन्होंने मुझे स्वयंभू को यथायोग्य आसन दिया। तदंतर दक्ष ने जब मेरे आने का कारण पूछा तब मैंने सब बातें बताकर उनसे कहा, प्रजापति, भगवान शंकर ने तुम्हारी पुत्री को प्राप्त करने के लिए निश्चय मुझे तुम्हारे पास भेजा। इस विषय में जो श्रेष्ठ कृत्य है उसको निश्चय करो। जैसे सती ने नाना प्रकार के भाव से तथा सात्विक व्रत के द्वारा भगवान शिव की आराधना की है, उसी तरह वह भी सती की आराधना करते हैं। इसलिए दक्ष, भगवान शिव के लिए संकल्पित एवं प्रकट हुई अपनी इस पुत्री को तुम अविलंब उसकी सेवा में सौंप दो। इससे तुम कृत्य हो जाओगे। मैं नारद के साथ जाकर उनको तुम्हारे घर ले आऊँगा, फिर तुम उन्हीं के लिए उत्पन्न हुई अपनी यह पुत्री उनके हाथ में दे दो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मेरी यह बात सुनकर मेरे पुत्र दक्ष को बड़ा हर्ष हुआ। वे अत्यंत प्रसन्न हुए। बोले, पिताजी, ऐसा ही होगा। मुने, तब मैं अत्यंत हर्षित होकर वहाँ से उस स्थान को लौटा जहाँ लोक कल्याण में रहने वाला तत्पर रहने वाला भगवान शिव बड़ी उत्सुकता से मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। नारद, मेरे लौट आने पर स्त्री और पुत्री से प्रजापति दक्ष भी पूर्ण काम हो गए। वो इतने संतुष्ट हो गए मानो अमृत पीकर अघा गए। अध्याय 17।